हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 जून 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को नेशनल कैमरा डे यानी कि राष्ट्रीय कैमरा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी है यानी स्टेटिस्टिक्स डे के रूप में मनाते हैं। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के मौके पर यह दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर, सरकारी खजाने को बड़ी राहत मिली है। 12 से घटकर 3% पर आया राजकोषीय घाटा। वित्त वर्ष 2024-25 का यह आंकड़ा आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, एनपीएस सब्सक्राइबर्स को 1 जुलाई से मिलेगा सेम डे सेटलमेंट। जी हां, पीएफआरडीए की तरफ से एनपीएस उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी दी गई है। अब एक ही दिन में आपको सेटलमेंट की सुविधा मिलेगी और ये नया बदलाव, नया नियम 1 जुलाई से ही लागू हो जाएगा। पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों के निपटान की प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की है और इस बदलाव के तहत T+0 सेटलमेंट की सुविधा शुरू होने जा रही है 1 जुलाई 2024 से। यानी कि जैसे ही आप एनपीएस योजना से विड्रॉल करोगे तो सेम डे आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम पर भी सरकार ने राहत दी है। इन योजनाओं पर अब आपको पूर्व ब्याज मिलता रहेगा क्योंकि FY25 की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना पर अभी 8.2% ब्याज दर मिलती है और भी किस स्कीम पर कितना ब्याज दिया जाता है इसकी पूरी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलग अलग तरह की योजनाओं पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, पोस्ट ऑफिस आरडी, मंथली इनकम स्कीम, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह वगैरह पर, है ना। तो यही ब्याज दरें अगले 3 महीने तक लागू रहेगी, सितंबर 2024 तक। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत ने पहली बार रूस को भेजा एल्यूमिनियम। 137 करोड़ रुपए में एक्सपोर्ट डील हुई और ये पहली बार भारत की तरफ से एल्यूमिनियम भेजा गया रूस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डील के तहत, क्योंकि रूस भी हमें तेल देता है इसलिए। चलिए बड़ी खबर आ रही, नीट पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष वेल में पहुंचे। सभापति धनखड़ बोले कि ये संसदीय इतिहास पर काला धब्बा है और इस हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को भी अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि विपक्ष द्वारा नीट पर चर्चा की मांग की गई तो लोकसभा में हंगामा हुआ और इसलिए अब 1 जुलाई तक सेशन को स्थगित किया गया। और वैसे एक अच्छी खबर यह है कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने झारखंड से भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी शामिल हैं। स्कूल में क्वेश्चन पेपर पैकेट खोले जाने का शक है इन पर, तो ये प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड से बिहार ला रही है सीबीआई और कल भी बिहार से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, आपको पता होगा इसी मामले में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बीच अब उपराज्यपाल ने इमरजेंसी मीटिंग की और अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में देखिए आप 88 साल बाद जून में पहली बार 228 mm बारिश हुई। सड़कों पर तो मानो बाढ़ से आ गई, कारें भी डूब गई। हालांकि अभी भी राजस्थान समेत देश के 24 राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा मौसम समाचार विस्तार से, लेकिन राजधानी दिल्ली में देखिए मानसून की शुरुआत में ही इतनी तेज बारिश देखी गई कि अब सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई और राजधानी दिल्ली में कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। जल भराव की शिकायत के लिए नंबर भी जारी किया गया। अगर आपके एरिया में किसी सड़क पर आपको जल भराव की समस्या है तो इन नंबरों के जरिए आप सहायता ले सकते हैं, है ना। पहले ही बारिश में मानो दिल्ली की सड़कें सैलाब बन गई, भीषण जाम लग गया, गाड़ियां तैरती नजर आई। और देखिए पहले इस जोरदार भारी बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर भी टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा हो गया और इसलिए इस पर अगले आदेश तक उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिर गई और बताया जा रहा है कि इसमें 1 से 3 लोगों की जान जाने की खबर है। मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए और घायलों को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है राम मोहन नायडू की तरफ से। 8 से ज्यादा इसमें घायल भी हो गए, कई कारें भी नीचे दब गई। हालांकि अब इस घटना के बाद सरकार ने कहा कि फ्लाइट के किराए में बढ़ोतरी न करें एयरलाइन कंपनियां। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 बंद होने की वजह से एयरलाइंस कंपनियों को केंद्र सरकार की तरफ से ये हिदायत भी दी गई, क्योंकि कंपनियां अक्सर मौके का फायदा उठाती है ना, लेकिन इस बार यहाँ पर किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, है ना। और देखिए एक बड़ा हादसा कर्नाटक में भी हो गया। तीर्थयात्रियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हुई जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक में वेन और लोरी की टक्कर में ये 13 लोगों की जान गई, 4 लोग घायल हो गए। गाड़ी में टोटल 17 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ, कर्नाटक के हावेरी जिले में, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, रिलायंस जियो और एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी रिचार्ज प्लान 20% तक महंगे कर दिए हैं। VI का भी अब 179 वाला प्लान आपको 199 रुपए में मिलेगा और वोडाफोन आइडिया नई दरें 4 जुलाई से लागू करेगा। बाकी जियो एयरटेल दोनों 3 जुलाई से अपने प्लान बढ़ा देगी। ये स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद अब सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर चुकी हैं। ये देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग वाले प्रीपेड प्लान मौजूदा प्राइस क्या है और अब नई दरें क्या होगी। और ऐसे ही VI के डेली डेटा वाले प्रीपेड प्लान की रेटें भी काफी बढ़ चुकी हैं और एयरटेल का जो 179 का सबसे सस्ता वाला प्लान भी अब 199 का हो चुका है। इसी
तरह से एयरटेल ने भी अपने अलग अलग तरह के प्लान की कीमतें बढ़ा दी है। पोस्ट पेड प्लान की रेटें भी बढ़ चुकी हैं और रिलायंस जियो के भी डेटा मैंने आपको कल ही बता दिए थे। 666 वाला प्लान अब आपको 799 रुपए में लगभग 800 रुपए में मिलेगा। 150 रुपए के लगभग इसमें बढ़ोतरी की गई है ना। और चलिए अगली खबर देखिए आप। अमरनाथ यात्रा पर अपडेट आ रहा कि बालटाल पहलगाम बेस कैंप पहुंचा अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था। 4603 लोग आज सुबह शिवलिंग दर्शन के लिए चढ़ाई करेंगे और ये इस रूट से जाएंगे। और वैसे अमरनाथ यात्रा में एक खुलासा ये भी सामने आ रहा है कि छोटी मिसाइल समेत 4 हथियारों से लेस 56 विदेशी आतंकी भी लोगों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। लेकिन इंडियन आर्मी ने भी 1000 मीटर लंबा बुलेट प्रूफ घेरा बना रखा है जिसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे ये आतंकी, लेकिन ये खतरे का इनपुट जरूर है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। ONDC के जरिए 5 लाख MSME की मदद करेगी सरकार, महिलाओं को 50% फायदा मिलेगा। देश के केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से ये बात की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में MSME की बड़ी भूमिका है और इसीलिए सरकार की तरफ से ये अतिरिक्त मदद देने की घोषणा भी की है, जिसके तहत MSME व्यापारियों को अकाउंट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और कैटलॉग बनाने में भी सरकार मदद करेगी। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए एक और अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की पीएम गति शक्ति स्कीम से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में तेजी से सुधार हुआ है। मॉर्गन स्टैनली की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये भारत के आर्थिक विकास पर अच्छे संकेत दिए गए और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी सालाना 15% की दर से बढ़ने का अनुमान है ना। और भी आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। विक्रम मिस्री होंगे हमारे देश के नए विदेश सचिव, 15 जुलाई से संभालेंगे कार्यभार। सरकार की तरफ से डिप्टी NSA विक्रम मिस्री को देश का अगला विदेश सचिव बनाने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अपडेट देखिए। CIPL भारत सरकार के लिए क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म गोवा ड्राइव भी विकसित करेगा। नोएडा की IT कंपनी ये प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी। और देखिए खबर, नेपाली नागरिक भी अब भारत में 1 लाख रुपए तक QR कोड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट पेमेंट कर पाएंगे। नेपाल और भारत के बीच हुए क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट समझौते के तहत नेपाली नागरिकों को भारत में 1 लाख रुपए तक मासिक रूप से खर्च करने की सीमा तय की गई है और ये भुगतान QR कोड के जरिए भी कर पाएंगे नेपाली सिटीजन, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। सरकार के सुलह प्रयासों से टली 50 बड़ी हड़तालें। श्रम मंत्रालय की तरफ से इस मामले में 100% सफलता हासिल हुई है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात की जानकारी शेयर की गई। उनका कहना है कि बड़ी राष्ट्रव्यापी हड़तालों को हमने सफलतापूर्वक टाला है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। WHO की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई कि दुनिया में हर साल 26 लाख जानें ले रही हैं शराब। भारत में चीन से भी दुगनी मौतें होती हैं शराब की वजह से। जी हाँ, लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत में शराब की वजह से होने वाले मौतों के मामलों के हालात और आंकड़े काफी बुरे हैं। यहाँ 1 लाख मौतों में शराब की वजह से 38.5% मौतें हो रही है। ये संख्या चीन से काफी ज्यादा दुगनी है लगभग, जबकि चीन में 16% ही ये आंकड़ा है। इसलिए दोस्तों शराब ना पिए कभी भी, क्योंकि शराब की वजह से कैंसर और दिल की बीमारियां भी बढ़ती हैं। आर्थिक नुकसान तो होता ही है, इसके अलावा शारीरिक नुकसान भी काफी ज्यादा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 15 साल या इससे ज्यादा आयु के तकरीबन 31% लोगों को शराब की लत है। देखिए मतलब ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं कि इतने शराबी हैं हमारे भारत में। चलिए अगली खबर आ रही। इस बार के बजट में ग्रामीण क्षेत्र पर भी खर्च बढ़ा सकती है सरकार। FMCG कंपनियों की गाँव के बाजार पर नजर रहेगी। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट, चालू वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर में सुस्ती के संकेत हैं। रॉयटर्स के पोल में ये दावा किया गया। कितनी कमी रह सकती है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। भारत के पास 11 सालों बाद सूखा समाप्त करने का ये मौका होगा, क्योंकि इससे पहले टीम 2007 और 2014 में भी फाइनल में पहुंचने में सफल रही थी, लेकिन फाइनल जीत नहीं पाई थी। और इस बार तो टीम इंडिया काफी अच्छी खेल रही, तो हम सबको उम्मीद है कि आज का ये मैच अगर भारत जीत जाती है तो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम हो जाएगी इंडिया के नाम। हम सब की तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया को आज के इस फाइनल मुकाबले के लिए। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। वाटर क्राइसिस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। देश के जलाशयों में पानी भंडारण क्षमता घटकर 20% हुई है। नदियों में जल संग्रहण भी काफी कम हो रहा है। मतलब भारत में पीने के पानी की कमी और भी ज्यादा बढ़ सकती है भविष्य में, है ना, जैसे अभी दिल्ली वगैरह में हालात चल रहे हैं। चलिए अगली खबर है। 200 यूनिट फ्री बिजली पर लगी मुहर। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। देखिए झारखंड में अब 200 यूनिट तो बिजली फ्री मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कैबिनेट बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली फ्री, अस्पताल में इलाज वगैरह को लेकर भी घोषणा की गई। छठे वेतनमान पा रहे राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी, वगैरह वगैरह, है ना। इसके अलावा कुछ और प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जैसे हजारीबाग जेल के लिए 97 करोड़ रुपए, सुरक्षा कर्मियों के लिए 7 करोड़ रुपए की राशि। और वैसे झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको भी 5 महीने बाद जेल से रिहाई मिली। उन्होंने कहा कि सुनियोजित
तरीके से हमारी आवाज दबाई जा रही है। हाईकोर्ट बोला कि पूर्व सीएम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो आखिरकार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ चुके हैं, रांची में थे ये। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा, 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे सालाना और पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा। जी हाँ, ये सब कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। चुनाव से पहले महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने बजट में योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की तरफ से ये राज्य सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया और इस बजट में एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं की। सबसे अच्छा फैसला महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए लिया गया, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा और 5 लोगों के परिवार के लिए 3 मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे। और ये भत्ता मिलने वाली धनराशि की योजना की शुरुआत अगले महीने से ही हो जाएगी, यानी जुलाई से ही महिलाओं के खातों में 1500 रुपए हर महीने आना शुरू हो जाएंगे। पात्र महिलाओं के लिए ये महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र बजट में किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, जिसमें किसानों को 5000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देने का भी फैसला किया है। और भी इस महाराष्ट्र बजट में किसानों, महिलाओं, छात्राओं और परिवारों के लिए क्या क्या योजनाएं शुरू करने जा रही है सरकार, कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। किसान भाई लोगों के लिए ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं। महिलाओं और परिवारों के लिए भी ये कुछ नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है महाराष्ट्र सरकार। वारकरी समुदाय के लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट भी किए गए, जिनकी और डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और क्योंकि अब 3-4 महीने बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन वगैरह भी आ रहे हैं, तो इसीलिए सरकार ने बजट में अच्छे खासे फैसले लिए हैं। ये 5000 प्रति हेक्टेयर किसानों को बोनस के साथ ही 43 लाख किसानों को सोलर पंप भी दिए जाएंगे। एग्री सोलर पंप लगाएगी महाराष्ट्र सरकार किसानों के लिए। और राज्य में 44 लाख किसानों का बकाया बिजली बिल भी माफ किया जाएगा। इसके साथ ही वन्य प्राणियों के हमले में मृत व्यक्ति के परिवार को भी अब 25 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी, जो पहले 20 लाख ही थी, इसको 5 लाख और बढ़ा दिया। और भी डिटेल जानकारी अगर आप महाराष्ट्र बजट के बारे में देखना चाहते हैं तो मैंने अलग से वीडियो डाल दिया है, डीएलएस न्यूज पर देख लीजिएगा। और चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। पंचायत शिक्षकों द्वारा योग्यता परीक्षा में छूट से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि जिसे नहीं मंजूर वह घर बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की आलोचना करते हुए कहा कि अगर आप काम करना जारी रखते हैं तो खाली हाथ वापस जाएं। बिहार के सरकारी स्कूलों में पंचायत शिक्षकों द्वारा ये राज्य शिक्षक योग्यता परीक्षा से छूट की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है। इस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए दोस्तों टेक न्यूज से खबर आ रही, चैट जीपीटी दिखाएगा 101 साल पुराना कंटेंट भी। ओपन एआई की तरफ से टाइम मैगजीन के साथ एक पार्टनरशिप की गई है, जिसके तहत चैट जीपीटी पर अब आप हिस्टोरिकल कंटेंट भी देख पाएंगे, लगभग 100 सालों से पुराना हिस्टोरिकल कंटेंट, इतिहास वगैरह ना। और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े अपन, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको डेली के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेगी। क्योंकि अभी भी कई सारे भाई बहन जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नाम भी याद कर लेना, डीएलएस न्यूज, डेली सर्च कर लिया करो यूट्यूब पर और डेली का डेली आपको इस चैनल पर बड़ी खबरों का वीडियो मिल जाता है। चलिए फिलहाल अपन टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दिल्ली में तो 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया पहले ही दिन बारिश का, सड़कों पर बाढ़ से आ गई, मानो कारें भी डूब गई। और अभी राजस्थान समेत 24 राज्यों में आज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया मौसम विभाग की तरफ से। ये भारत का मानसून मैप भी आप देख सकते हैं, लगभग पूरे भारत को मानसून कवर कर चुका है। ज्यादातर राज्यों में मानसून पहुंच चुका है, जिनमें नहीं आया उनमें भी अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। और बाकी कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश हुई। उज्जैन में मंदिर में भी पानी भर गया। पूरे एमपी में एक्टिव हुआ अब मानसून। और उत्तर प्रदेश में देखिए मानसून की वजह से लखनऊ में तेजी से बारिश हुई। हाथरस में सबसे ज्यादा 61 mm बारिश दर्ज हुई, 46 शहरों में पानी गिरा। बिहार में पटना समेत 19 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। तराई इलाकों में उफान पर है नदियां, तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। वैसे बिहार में तो देखिए मानसून की शुरुआत में ही आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बच्ची समेत 5 और लोगों की जान चली गई, जबकि अभी 1-2 दिन पहले 8 लोगों की जान गई थी, आपको पता होगा। इधर राजस्थान में देखिए आप झुंझुनू में करंट की चपेट में आए 5 लोग, एक बह भी गया। सिरोही में नदी में पलटा ट्रैक्टर। भरतपुर में बारिश के पानी में डूबने से एक बच्ची की भी जान चली गई। तेज बारिश में कई दुर्घटनाएं भी हो जाती है दोस्तों, तो प्लीज सावधानी बरतें, छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें, है ना। और हरियाणा में भी देखिए मानसून अब पहुंच चुका है, 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। भिवानी नूह में एक महिला और एक बच्चे की जान चली गई। हिमाचल में लैंडस्लाइड भी हुआ। छत्तीसगढ़ में भी देखिए तेज हवाओं से गिरा बिजली का तार, 3 मवेशियों की जान चली गई। अभी राज्य भर में हेवी रेन का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। झारखंड के भी 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की पहली बारिश ने मचाई तबाही। शिमला में मलबे की चपेट में आए 8 वाहन, जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई। और अभी भी हिमाचल में 72 घंटे तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट है 8 जिलों में। पर्यटकों के लिए भी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, तो जरा सावधान रहिएगा। और स्पेशल बिहार के लोग बाग सावधान रहें, क्योंकि 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है और नदियां उफान पर चल रही, तो नहाने वगैरह ना जाएं इस तेज बहाव के दौरान, है ना। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती
सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आज सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हुई। 10 ग्राम सोना 444 रुपए बढ़कर 71,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि 1 किलो चांदी का भाव भी 88,000 हो चुका है। चांदी की कीमत में 957 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। हालांकि फिर भी चांदी में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है इस महीने जून में, वरना पहले तो 95,000 तक पहुंच चुकी थी, आपको पता होगा। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अब छोटे निवेशकों की भी मार्केट में बढ़ेगी भागीदारी। सेबी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और नया नियम लागू करते हुए सेबी ने कहा कि 4 लाख रुपए तक के पोर्टफोलियो मूल्य होने पर BDSA के लिए कोई भी वार्षिक रखरखाव या शुल्क नहीं लगेगा, जबकि 4 लाख रुपए या इससे ज्यादा होने और 10 लाख रुपए तक के स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो के ऊपर 100 रुपए आपको शुल्क चार्ज देना पड़ेगा सालाना। रखरखाव शुल्क यानी कि मेंटेनेंस चार्ज दिया जाएगा ये सेबी की तरफ से, है ना। और वहीं मार्केट के कुछ और अपडेट देखिए आप। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद फिसला बाजार। सेंसेक्स 210 अंक गिरकर 79,032 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 33 अंकों की गिरावट देखी गई। और बड़ी खबर आ रही, टैरिफ बढ़ाने का दिखा कमाल। रिलायंस के शेयरों में तूफानी तेजी देखी गई। 21 लाख करोड़ के पार पहुंचा मार्केट कैप रिलायंस कंपनी का, और ये मुकाम हासिल करने वाली हमारे देश की पहली कंपनी भी बन चुकी है। मैंने आपको कल ही डेटा बताए भी थे, है ना। चलिए खबर है, स्टैनली लाइफस्टाइल का शेयर भी 35% ऊपर लिस्ट हुआ डायरेक्टली। इसका इश्यू प्राइस 369 था। अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर बनाती है कंपनी। और खबर है दोस्तों, रेमंड ने गौतम सिंघानिया को एक बार फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया। नया कार्यकाल 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा और अगले 5 साल तक ये MD के पद पर रहेंगे। और एक नया नियम सेबी की तरफ से ये भी लागू किया जा रहा है। अब तकनीकी गड़बड़ी मामले में शेयर बाजार के MD और CTO पर नहीं लगेगा जुर्माना। सेबी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। कल भी मैंने आपको एक नियम बताया था मार्केट से जुड़ा कि शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड में परामर्श देने के लिए अब सेबी की तरफ से ये नए नियम जारी किए गए हैं। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए पंजीकरण कराना जरूरी होगा। अभी आपको पता होगा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्पेशली टेलीग्राम वगैरह पर कई लोग जो शेयर मार्केट के निवेश की सलाह देते हैं, तो ऐसे सभी इन्फ्लुएंसर्स को अब पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, क्योंकि सेबी की तरफ से इन्फ्लुएंसर्स के लिए रेगुलेशन के नए नियमों को मंजूरी दी जा चुकी है। और स्टॉक मार्केट में कंपनियों के डी लिस्टिंग के नियमों में भी बदलाव किया, मैंने आपको बताया था कल ही जानकारी, और भी डिटेल आप देख सकते हैं, ना। चलिए दोस्तों मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मुस्लिम नेता ओवैसी के संसद में अपने भाषण के बाद जय फिलिस्तीन कहने के मुद्दे पर अब काफी बवाल मच गया है। ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश मथुरा में तो ये भी घोषणा की गई कि ओवैसी की जीभ काटने पर 21 लाख का इनाम मिलेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार की तरफ से यह ऐलान किया गया। यूपी देवरिया में भी देखिए असुद्दीन ओवैसी का पुतला फूंका गया। संसद में फिलिस्तीन समर्थन के नारे लगाने पर नाराजगी और जेल भेजने की मांग भी की है। देखिए जय फिलिस्तीन नारे के विरोध में असुद्दीन ओवैसी के घर की नेम प्लेट पर भी स्याही पोत दी गई, कालिक लगा दी। तो ये काफी लोग विरोध करें इस नारे का, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए नया फरमान जारी हुआ। अब रोज BEO को भेजना होगा ये फोटो। अध्यापक बोले कि विभाग ने स्कूलों को जबरदस्ती ये जिम्मेदारी और दायित्व दिए हैं। उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी भड़क गए इस मुद्दे पर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा। कहा नौकरी छोड़िए या सक्षमता परीक्षा दीजिए। बिहार में नियोजित शिक्षकों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने आपको पहले ही बता दिया शायद। अच्छा वैसे बिहार में देखिए आप, एक और ब्रिज धराम हो गया, गिर गया, टूट गया। मतलब सप्ताह भर के अंदर बिहार में ये चौथा पुल धराशायी होने का मामला सामने आया। 40,000 की आबादी का संपर्क टूटा। बिहार के सिवान, अररिया और मोतिहारी के बाद अब किशनगंज में भी एक पुल धराशायी हो गया। चलिए खबर है ऑटो इंडस्ट्री से देखिए आप। ई-बाइक गो ने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर मूवी 125 5G अनवील किया। फुल चार्ज करने पर ये 100 किलोमीटर तक की रेंज देगा। 3 घंटे में आप 80% चार्ज भी कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक से इसका मुकाबला होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी 9% तक बढ़ाया महंगाई भत्ता। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। और इस संबंध में राजस्थान के वित्त विभाग की तरफ से एक आदेश भी जारी कर दिया। ये बदलाव 1 जनवरी 2024 से ही लागू माना जाएगा। ये देख सकते हैं आप, राजस्थान के CM भजनलाल की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई। राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से 5वें और 6ठे वेतनमान चयन करने वाले कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ये 9% तक महंगाई भत्ता बढ़ाया गया, है ना। और वहीं देखिए राजस्थान CM का कहना है कि खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। हमारी सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए भी प्रतिबद्ध है। राजस्थान सरकार की तरफ से खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु भी RSMML द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। और एक बड़ी खबर ये आ रही कि राजस्थान में घर और जमीन खरीदना अब थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि शहरों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में कीमतें बढ़ने लगी हैं। राजस्थान में जमीनों की सरकारी कीमतें यानी कि DLC दरें बढ़ाने की तैयारी चल रही है। लगभग 15% तक इन्हें बढ़ाया जा सकता है। और अगर DLC बढ़ती है तो स्टाम्प शुल्क, ड्यूटी वगैरह, रजिस्ट्रेशन शुल्क सब कुछ बढ़ जाएंगे। इस वजह से घर, जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना थोड़ा महंगा पड़ेगा। और खबर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल 7,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। आज पहला मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा। डोटासरा बोले कि झूठी वाहवाही लूटना चाहती है पर्ची सरकार। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों
स्कूलों में 4 लाख फर्जी एडमिशन के मामले सामने आए। अब सीबीआई की तरफ से केस भी दर्ज किया गया और कई स्कूलों पर शिकंजा कसा जाएगा। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है, एचडीएफसी बैंक के ग्राहक सावधान हो जाएं। 1 अगस्त 2024 से ये नया नियम लागू होने जा रहा है, जिससे सीधा आपकी जेब पर असर पड़ेगा। दरअसल एचडीएफसी बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए अपने नियम और शर्तों में संशोधन किया गया है। मतलब 1 अगस्त से ये बदलाव लागू हो जाएंगे और इसके तहत क्रेडिट कार्ड से थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप का उपयोग करने के लिए ट्रांजैक्शन के रूप में 1% चार्ज पे करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो? मतलब अब क्रेडिट कार्ड से एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन शुल्क लगेगा। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं कितना कितना शुल्क देना पड़ेगा किस हिसाब से। चलिए अगली खबर है, दुनिया में बढ़ा भारत का कद, टॉप 5 देशों में हुआ शुमार, 200 देश मानेंगे हमारी बात, पाकिस्तान को भी लगेगी मिर्ची। बात कुछ यूं कि आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने वाली ग्लोबल संस्था जो है ना FATF, उसने भारत को भी रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में शामिल किया है और इस सूची में शामिल होने वाला हमारा भारत दुनिया का 5वां देश बन चुका है। इसके अलावा G20 समूह के 4 अन्य देश भी इसमें शामिल हैं। सिंगापुर में जो हाल ही में बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया। चलिए खबर देखिए आप, CSIR और CMERI ने छोटे किसानों की जरूरत के लिए एक ट्रैक्टर विकसित किया है। झारखंड राज्य के MSME ने संयंत्र लगाने में भी रुचि दिखाई है। वही खबर है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का मुरीद हुआ FATF, ये देख सकते हैं रिपोर्ट। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि मोदी सरकार की वापसी के बाद नीतिगत स्थिरता में भरोसा बढ़ा है लोगों का और बाहरी दुनिया का भी। देखिए जर्मन कंपनियों ने निवेश बढ़ाने का फैसला लिया इंडिया में वापस नई गवर्नमेंट बनने के बाद। चलिए रेलवे से खबर है, इंडियन रेलवे ने पहली बार इंस्टॉल किया फ्लोटिंग सोलर प्लांट। ग्रीन अर्थ के तहत यह कदम उठाया गया है क्योंकि भारतीय रेलवे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने जा रहा और इसलिए रेलवे की तरफ से ये पहला इंस्टॉल किया गया प्लांट, सोलर प्लांट। इगतपुरी झील पर 10 मेगावाट पीक का ये प्लांट इंस्टॉल हुआ है। चलिए खबर है, मणिपुर में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें भी तेज हुई। कई MLA दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह बोले कि विधायकों के साथ हम भी बैठक करेंगे। और खबर है, संजना ठाकुर की लघु कथा ऐश्वर्या राय ने जीता कॉमनवेल्थ पुरस्कार। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट अपडेट ध्यान रखिएगा। और खबर है, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने पहला त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया एक साथ। इस अभ्यास की ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए अयोध्या में टाटा सन्स बनाएगा 650 करोड़ में मंदिरों का संग्रहालय। योगी कैबिनेट की तरफ से हाल ही में मंजूरी दी गई थी, मैंने आपको बताया भी था। यूपी अयोध्या में टेम्पल म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा टाटा कंपनी के द्वारा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, अब घर में साबुन और तेल भी पहुंचाएगा ओला। ONDC पर सफलता के बाद अब ओला कंपनी ने नया दांव खेला है। जोमेटो स्विगी के जैसे ही अब आपको फास्टेस्ट डिलीवरी सर्विस भी ओला कंपनी की तरफ से दी जाएगी। जल्दी ये नई सेवा शुरू होगी, है ना। चलिए खबर आ रही, कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के लिए नहीं कर सकेंगे ये काम। उत्तर प्रदेश बदायूं जिला प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल इस बार कांवड़ यात्रा में प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जगह जगह भंडारे वगैरह का भी आयोजन किया जाएगा, लेकिन उसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। चलिए अगली बड़ी काम की खबर देखिए, अब घर बैठे कर सकेंगे वाटर टैक्स का पेमेंट। छत्तीसगढ़ रायपुर RDA की तरफ से ये ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई। और खबर है, यूपी लखनऊ विश्वविद्यालय में अब कार व जहाज के उपकरण डिजाइन भी कर सकेंगे छात्र। ये नए स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से ये शानदार कदम उठाया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, ट्रू कॉलर ने लॉन्च किया नया बीमा प्लान। मोबाइल फ्रॉड होने पर अब आपको इतने रुपए का इंश्योरेंस कवर भी मिल जाएगा। iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए ट्रू कॉलर कंपनी की तरफ से ये फोन इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया। देख सकते हैं आप इस प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी भी। चलिए खबर है, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए खुला पोर्टल, शिक्षक इस दिन तक कर सकेंगे नामांकन। दरअसल नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 के लिए आवेदन भरना शुरू हो चुके हैं और 15 जुलाई तक टीचर नामांकन करवा सकते हैं। चलिए खबर देखिए, इकलौती बेटी वाले परिवारों को केंद्र सरकार ने उपहार दिया। हायर एजुकेशन में अब स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। PG कर रही छात्राओं को 42,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। ये स्कॉलरशिप भारत सरकार की इंदिरा गांधी सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना के अंतर्गत दी जा रही है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से चलेगा डायरिया रोको अभियान। बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। 31 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने अजीब बयान दिया। वो बोले कि पत्नियां अपने पति से कहें कि शराब घर पर लाकर पिएं। भोपाल में महिलाओं से उन्होंने कहा कि जब घर पर आए तो उन्हें बेलन दिखाएं, खाना न दें, तो शराब छूट जाएगी पतियों की। ऐसा टिप्स भी दिए इन्होंने। और खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में 19 जुलाई तक बेसिक शिक्षकों का तबादला समायोजन होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया और तय समय में करनी होगी कार्यवाही भी। वही खबर है, यूपी में पेंशन का विकल्प जारी हुआ। विशिष्ट BTC में खुशी की लहर देखी गई। सैकड़ों शिक्षकों ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई, क्योंकि केंद्र के समान ही उत्तर प्रदेश में भी पेंशन का विकल्प जारी कर दिया योगी सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में। और देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी में बन रहा देश का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट। जुलाई में इसका ट्रायल रन होगा, बनकर तैयार हो जाएगा। 1 घंटे में 6000 लोग कर सकेंगे सफर और सिटी का एरियल व्यू भी दिखेगा इसमें आपको, इतनी अच्छी हाइट पर रहेगा ये। और खबर है, उत्तर प्रदेश में 5 लाख की आबादी के लिए आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएगी, जिनमें से राजधानी लखनऊ में भी 4 नई आवासीय योजनाओं की सौगात जल्दी मिलेगी। LDA की तरफ से एक खाका तैयार किया गया। और बड़ी खबर देखिए, समय से पहले हो सकता है झारखंड का विधानसभा चुनाव। 10 सितंबर को तारीखों की घोषणा होगी। अक्टूबर में वोटिंग हो सकती है। हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ कराए जाने की संभावना है। खबर है, झारखंड में स्मार्ट सिटी में मुख्यमंत्री ने राज्य के तीसरे निजी मेडिकल कॉलेज
कॉलेज की भी आधारशिला रखी। अगले वर्ष यहाँ भी इलाज शुरू हो जाएगा। धुरुआ में गौतम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बनेगा, जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा ना। और खबर है हरियाणा की किरण ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 400 मीटर के दौड़ मुकाबले को 50 सेकंड में पूरा किया। और देखिए उत्तराखंड से रिपोर्ट आ रही कि अब तक नहीं लगे 481 में से 250 मोबाइल टावर भी। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने संचार मंत्री के साथ ये मामला भी उठाया है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा है। एसएससी के एमटीएस और हवलदार भर्ती 2024 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसमें 8000 से ज्यादा वैकेंसी है और इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। उससे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई जरूर कर दें। एसएससी में ये मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों पर भर्ती निकली हुई है। ठीक है, अलग अलग वैकेंसीज की डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है बिहार में 19 से 22 जुलाई के बीच होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। पेपर लीक होने की वजह से 20 मार्च को ये एग्जाम रद्द हो गया था, आपको पता होगा। लेकिन अब बिहार सरकार की तरफ से इस संबंध में शेड्यूल भी जारी कर दिया। ये देख सकते हैं इस संबंध में ऑफिशियल ऑर्डर भी। और देखिए पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के 1746 पदों पर भर्ती के लिए एडमिशन कार्ड जारी हुई है। और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी में है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी। यूपी की योगी सरकार ने तो हाल ही में आपको पता होगा कानून लागू किया था। अब मध्य प्रदेश में भी जल्द ही लागू होगा। वैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन समिति के जूनियर इंजीनियर पदों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 28 जून थी, लेकिन अब 13 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकेंगे, है ना। और यूपी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए भी अच्छी खबर है। अब लाखों की बचत होगी। सीट लिविंग बॉन्ड खत्म किया गया। देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। ओके, और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों। ओपनिंग डे पर फिल्म कल्कि ने कमाई 191 करोड़। KGF 2 और आदि पुरुष का रिकॉर्ड टूटा। देश में पहले दिन 95 करोड़ का कलेक्शन किया। और देखिए दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क 53 साल के हो चुके हैं। बताया जाता है कि इनके 5 रिलेशनशिप हैं और 12 बच्चे हैं। इनके पिता ने भी इनको बचपन में यातनाएं दी थी और स्कूल में बच्चों ने अलग से पीटा था। और देखिए जरा आज वो साधारण आदमी दुनिया का सबसे अमीर कारोबारी है। अमेजिंग, राइट। चलिए खबर है कृषि अवसंरचना कोष में ब्याज अनुदान दावों के निपटान के लिए पोर्टल की भी शुरुआत की गई केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल ने पेश किया नया मैग्नीशियम फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स उर्वरक, जिससे भी किसानों को ज्यादा फायदा होगा। देख सकते हैं आप जानकारी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए। यूएस में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच। 4 साल पुरानी हार का बदला दिया। बहस के दौरान खांसते अटकते दिखे राष्ट्रपति। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों। तो देखिए कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। सिंह और कुंभ राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग हैं। कन्या राशि के लोग सोच समझ कर ही बड़े निर्णय लें। वृश्चिक राशि के लोग पैसों का इस्तेमाल सावधानी से करें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के कोई 3 सरकारी बैंकों के नाम बताइए कमेंट में। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।